नमस्कार, आपका स्वागत है खास मुद्दे की खास पड़ताल के साथ। मैं सुशील सियाग फिलहाल नारनौंद विधानसभा क्षेत्र से आपके साथ लाइव जुड़ गया हूं। भाजपा से नारनौंद विधानसभा के लोग हिसाब मांग रहे हैं। नारनौंद से ही नहीं, पूरे हरियाणा से भी मांग रहे हैं। फिलहाल की बात करें तो नारनौंद के लोग भाजपा के 10 साल के कार्यकाल का हिसाब मांगने लग रहे हैं। ये देख लो, एक बार कैमरामैन की मदद से मैं दिखाना चाहूंगा, वहां से लेके वहां तक। ये तो एक ही पॉइंट है, अलग अलग लोकेशन, अलग अलग रास्तों के ऊपर ठीक इसी तरह से जाम लगा दिया है। और 10 साल से जो पीड़ा में है लोग, वो हिसाब मांगने के लिए तैयार हो चुके हैं। हमारे साथ में मौजूद है पूरे हलके के लोग, और पूर्व विधायक प्रोफेसर राम भगत शर्मा जी मौजूद है, और दीपेंद्र हुड्डा जी भी पैदल यात्रा करेंगे। यहाँ भाजपा से सीधे सवाल करेंगे, हिसाब मांगेंगे। तो जानेंगे इस भीड़ का आखिर क्या रीजन है, क्या नहीं है। हमारे साथ में प्रोफेसर राम भगत शर्मा जी है, पूर्व विधायक। हाँ जी विधायक जी, नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो? बहुत बढ़िया। कोई शादी समारोह नहीं, कोई और नहीं, क्या ऐसे भीड़ जुटा रखी है? ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हरियाणा प्रदेश और हल्का नारनौंद के लोगों का आक्रोश है, जोश है, जिसकी वजह से आज इतनी भीड़ हुई है। भीड़ हुई है, सीधे सवाल मांग रहे हो, सीधे जवाब मांग रहे हो, सीधे आपके सवाल है। भाजपा से सीधा हिसाब मांगने लग रहे हो। क्या बीजेपी हिसाब देने के लिए तैयार है? बीजेपी हिसाब देने के लिए उसके पास कुछ है ही नहीं। बीजेपी ने हथियार डाल दिए हैं। आज बीजेपी पूरी तरह से लड़खड़ाई हुई, बौखड़ाई हुई है। जब से दीपेंद्र भाई साहब के नेतृत्व में हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा हरियाणा प्रदेश में शुरू हुई है, तभी से इनके पास कोई जवाब नहीं है। बीजेपी वाले लोग घबराए हुए हैं, पूरी तरह से घबराए हुए हैं। हरियाणा प्रदेश में और नारनौंद हल्के में आप देख रहे हैं, सैकड़ों गाड़ियों का मेरा अपना काफिला है। और यहाँ पर लोग, यहाँ के जो नेता थे आला उसके बीजेपी के, और खट्टर साहब से, नायब सैनी से, सबसे आज हिसाब मांग रहे हैं कि आपने इतने झूठे वायदे करके नहीं सत्ता में आए थे, लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता को आपने ठगा है, धोखा दिया है। किसानों को धोखा दिया है, जवानों को धोखा दिया है, मजदूरों को धोखा दिया है, और हमारे भावी भविष्य जो छात्र छात्राओं को धोखा दिया है। आज ये हरियाणा प्रदेश के लोग भाजपा नेताओं से हिसाब मांग रहे हैं, और हिसाब इनके पास देने के लिए नहीं है। जिस तरह से पीछे लोकसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश के लोगों ने और नारनौंद हल्के की जनता ने इनका हिसाब ले लिया है, आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में इनका और अच्छी तरह से हिसाब लेंगे। ऊपर से आपके लीडर की बात करें, राहुल गांधी की, वहां से लेके नीचे का छोटे से छोटा कार्यकर्ता बीजेपी को घेरने के लिए तैयार है। कहीं ना कहीं छुपने को जगह नहीं मिलने लग रही बीजेपी के लोगों को। क्या सच में आप जैसे लोग ये कहने लग रहे हैं? ये सही बात है। राहुल गांधी जी आज देश के राजनीतिक स्थिति पर सबसे सशक्त और लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं। उन्होंने इस देश और प्रदेश की जनता को जागरूक करने के लिए, उनके दुख परेशानों से अवगत होने के लिए 3-4 यात्राएं निकाली हैं। पहले जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसके बाद बंगाल से महाराष्ट्र तक यात्रा निकाली है। भारत जोड़ो यात्रा, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, और फिर घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस यात्रा। हुड्डा साहब के नेतृत्व में, उदय भान के नेतृत्व में, भाई दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के अंदर एक क्रांति आ गई है। आज कांग्रेस हुड्डा में हो गई है हरियाणा प्रदेश। और जैसे ही चुनाव होगा, हुड्डा साहब के नेतृत्व में 70 से ज्यादा सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 70 से ज्यादा सीटों से हराकर हम यहाँ चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को फिर से हरियाणा प्रदेश की बागडोर सौंपेंगे, ताकि यह हरियाणा प्रदेश फिर भी अपने खुशहाली और भाईचारे के डगर पर फिर से लौट आए, और किसानों को, मजदूरों को, जवानों को, उनको न्याय मिले। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान था लोकसभा में आप और विधानसभा में साफ, कितना सच हो सकता है? ये बिल्कुल 101% से 101% सच है। ये अभी उन्होंने 5 सीटें कांग्रेस ने हासिल की है इस लोकसभा के चुनाव में, लेकिन यहाँ पर जो आगामी चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में पूरी तरह से साफ हो रही है। कहीं ना कहीं ये भी लगने लग रहा है प्रोफेसर जी, 2-3 सीटें जमा कम से कम मार्जिन से कांग्रेस हार गई। कहीं ना कहीं थोड़ा एकजुट होता, ये फूट तंग ना करती, तो शायद हो सकता था 2-3 सीटों में। इसमें कोई शक की बात नहीं है, फूट वाली तो कोई बात नहीं है। इनका जो मोदी का और इनकी बीजेपी पार्टी का जैसे जुमलेबाज हैं, जो झूठ बोली है, जो एक 70 पार 400 पार से आगे का नारा दिया, उससे कुछ स्टेट्स के लोग गुमराह हो गए हैं, और वरना अब इनकी झूठ का पता चल गया है। क्या कहीं ना कहीं पिछले विधानसभा की बात करें 2019 की,
उन्होंने भी 70-75 पार का नारा दिया था। लोकसभा की बात करें 2024 में 400 पार का नारा दिया था। कहां तक सच होता है, कहां तक झूठ होती है इनकी? झूठ ही झूठ होते हैं, इनकी सच्चाई नाम की तो चीज ही नहीं है। ये सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं, तोड़ फोड़ की राजनीति करते हैं, समाज के 36 बरादरी के भाइयों को आपस में लड़ाकर जात पात की राजनीति करते हैं। कितना इफेक्ट डाल पाएगा? आज से 1 साल पहले मनोहर लाल खट्टर जो सीएम होते थे हरियाणा के, वो भी जन संवाद करने लग रहे थे। हर गांव में जा जाके लोगों की समस्याएं जाननी उन्होंने भी। कहाँ समस्या जानी, उन्होंने तो लोगों को डांटा है, लोगों को अपमानित किया है। कोई महिला अगर खड़ी होती है तो हमें रोजगार दिया जाए, उन्होंने कहते हैं आपको तीसरा जो चंद्रयान जाएगा वहां पर भेज देंगे। हरियाणा में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। उसने कहा जी मैंने नौकरी के पैसे दिए हैं, उसको वहाँ पुलिस की मदद से उठा दिया। कोई प्रॉब्लम लोगों की सुनी नहीं। संवाद का मतलब होता है लोगों की बातें सुने, अपनी बात कही। ये तो एक तरफा पुलिस के दम पर वहाँ पर अपने कुछ लोगों के मिला करते। जी, आप मंजे हुए हो, कोई नए नहीं हो राजनीति में, आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसमें कोई दौरा नहीं है। क्योंकि आप एक आजाद ने ही बहुत बड़ा करिश्मा कर दिखाया था। आजाद आप इलेक्शन लड़े थे। क्या नारायणुंद के अंदर आप इतनी बड़ी ज्यादा मात्रा में भीड़ लेके आ रहे हो? क्या लगता है नारायणुंद के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं? एक SKR जो गुट था उसमें से किरण तो चली गई है। क्या ये दोनों गुटों में फाइट नहीं होगी? यहाँ बहुत सारे लोग टिकट की दौड़ में। हरियाणा की जनता ये फैसला कर चुकी है, कोई गुट यहाँ पर किसी गुट की मान्यता नहीं है। सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा, उदय भानजी, दीपेंद्र हुड्डा, उसके नेतृत्व में हरियाणा की जनता कंसोलिडेट हो चुकी है, इकट्ठी हो चुकी है। उनके अंदर पूरा विश्वास, पूरी आस्था को जुटाया है और उन्हीं के दम पर सरकार बनेगी। जी, इन्हीं चीजों से तो उनका मिर्ची लगने लग रही है। भाई बाप बेटे की ही सरकार, बाप बेटा ही चाह रहे मुख्यमंत्री, और किसी का हाथ नहीं लगे। मैं बात करूंगा सुरजेवाला की, बात करूंगा उसकी क्या है शैलजा जी की, वो कहने लग रही है। और उनके जो छोटे गुट आगे कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा, कहीं भी ऐसा प्रोग्राम हो वो दिखाई नहीं देते, अंडरग्राउंड हो जाते। बाप बेटा नहीं चाहता, ये हरियाणा प्रदेश की जनता चाहती है, हरियाणा के प्रदेश के लोगों का फैसला है। क्योंकि हुड्डा साहब ने अपने जो पहले 10 सालों के दौरान जो काम करवाए हैं, जो विकास की चरम सीमा पर हरियाणा प्रदेश को ले गए थे, नौकरियों में, जवानों को नौकरियां दिलाने में, खेलों में, किसानों को उनकी फसल के भाव दिलवाने में, किसानों की फसलें खरीदने में, और जितने भी सुविधाएं लोगों को दी थी, हरिजनों को, बैकवर्ड को 3,94,000 प्लाट इन्होंने दिए, और भी जितने भी सारे विकास के काम करवाए, 36 बरादरी का भाईचारा मजबूत किया। कोई आंदोलन नहीं था हुड्डा साहब के समय, लेकिन ये सरकार तो 10 साल हो गए लगातार लोग सड़कों पर है। उस राज को लोग याद करते हैं। इस वजह से हरियाणा प्रदेश की जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपनी कमान हरियाणा प्रदेश का अपना भाग्य सौंपना चाहती है, और उन्हें पूरा विश्वास है कि हरियाणा प्रदेश में एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी, पूर्ण बहुमत के साथ 70 सीटें लेकर कांग्रेस सरकार बनाएगी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री। कौन से मुद्दों के ऊपर खासकर फोकस रहेगा? आपको टिकट मिलती है तो नारायणुंद की सेवा किस तरह से करोगे? कौन से मुद्दे आपके जो टारगेट में रहेंगे सबसे पहले? सबसे बड़ी चीज तो हमारे हल्के में सेम की भी समस्या है, पानी की समस्या है, पीने के पानी की दिक्कत है। हम यहाँ पर सिंचाई के पानी की व्यवस्था करेंगे, जहाँ पानी नुकसान कर रहा है वहाँ से पानी निकालने की व्यवस्था करेंगे, और पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे। यहाँ पर किसानों को पूरा भाव दिलवाएंगे, स्कूलों में पूरी तरह से सारे अध्यापकों की नियुक्ति करवाएंगे। हर तरह की जो फैकल्टी है हम आज के जमाने के अंदर, चाहे वो मेडिकल है, कॉमर्स है, बीटेक है, उनको सबको उस सभी स्ट्रीम के यहाँ पर प्रोफेसर, टीचर यहाँ पर लगवाएंगे। और नारायणुंद हल्का को फिर से एक 36 बरादरी का भाईचारा, जहाँ पर किसी पीने के पानी की, वाटर वर्क्स की समस्या है, रोड की समस्या है, या और किसी भी तरह को दिक्कत है, हमारे नारायणुंद हल्के में पिछले 9-10 साल से रोजगार नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ पर जो पीछे राम कुमार गौतम जी हमारे अध्यक्ष, हमारे विधायक बने, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि भाई सांड कल्ला ही खा गया, मैं क्या करूं, खोपर कल्ला ही खा गया। हम पूछना चाहते हैं तू भी खाने के लिए आया था क्या? खट्टर के पास तेरी सीधी अप्रोच थी, वहाँ हल्के के नारायणुंद के काम करवाने थे। इसी तरह से कैप्टन अभिमन्यु के समय भी लोगों को बड़ी परेशानी हुई, लोगों की जो मुलाकात नहीं करी, इतना घमंड उनको हो गया था। लेकिन नारायणुंद हल्का पूरी तरह से तैयार आज हर आदमी का, हर घमंडी का सिरिया निकालने के लिए, और फिर से एक साधारण सबके चहेते, मिलनसार, उनकी समस्याओं से जुड़े हुए आदमी को इस बार फिर आशीर्वाद देना चाहती है नारायणुंद हल्का। आपने जो जिक्र किया, सीरिया की बात करें, इतने पूंजीपति लोगों का
के आगे आप टिक पाओगे? जो पैसे में आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगी, घुमाते मैं दिखेंगे। आपको एक बात बताता हूँ, मेरे सामने जब पहले एमएलए बना आजाद चौधरी वीरेंद्र सिंह था, उस टाइम हरियाणा प्रदेश का सबसे ज्यादा धनाढ़ आदमी था। 4 टाइम जो है वो एमएलए बना था, मंत्री था। रामकार गौतम के पास, भाई के पास 2 पार्टियों की टिकट थी, भाजपा की, लोकदल की, और मेरे पास मेरे हल्का नारनूंद के भाइयों की टिकट थी, जवानों की, लोगों की टिकट थी। और मैं आपको यकीन बताता हूँ, मैं सिर्फ 5,000 रुपये में एमएलए बना था, बाकी आप भाइयों के पैसे थे। और भाई अब तो हालात बदल गए हैं, अब मुकाबला करने की बात है। राम भक्त ने मुकाबला थोड़ा करना है, मुकाबला तो इस जनता ने करना है। जनता ने करना है, बिल्कुल। ये सैकड़ों गाड़ियां लेके आए हो आप, और हजारों लोगों की भीड़ लेके आए हो। ये एक जो बीजेपी से जो सीधे सवाल करोगे, जो हिसाब मांगोगे, क्या बीजेपी इस माहौल को देके आज घबरा नहीं जाएगी? बीजेपी पहले ही घबराई हुई है। कैप्टन अभिमन्यु गाँव में नहीं घुसने दे रहे उसको, उसने अपना लड़का आगे कर दिया ताकि लोग जो है उस पर पत्थर न बरसाएं। वो बुरी तरह से, ऐसा क्या कसूर कर दिया उन्होंने? ऐसा क्या कर दिया जो मतलब इतना रोष हो गया जनता के अंदर? लोग बीजेपी के से खिलाफ हैं। किसानों के जो पर दमन चक्कर इस सरकार ने चलाया, किसानों के साथ जो ज्यादती हुई, 750 किसान हमारे शहीद हो, किसानों को शहादत का जो नहीं, किसानों को एमएसपी का दर्जा नहीं दिया गया उनकी फसल को, और किसानों को शंभू बॉर्डर से आगे अपनी बात कहने के लिए दिल्ली नहीं जाने दिया। ये सारे किसान, हाँ, किले गाड़ दिए, पूरा बॉर्डर उन्होंने बना दिया था। तो ये सारी बातें जो है आज हरियाणा प्रदेश के हर तबके पर, हर वर्ग पर लाठियां बरसाई, चाहे वो जवान थे, कर्मचारी थे, हमारी आशा वर्कर थी, हमारे पहलवान, हमारी बेटियां थी, सबको अपमानित किया है, सबको प्रताड़ित किया है। एक बात तो मानना पड़ेगा, सरपंचों को तो घुस कर दिया नायब सैनी ने। हाँ, नहीं, अब कहाँ कर दिया सर? 2 लाठियां लगी थी भैया, 2 महीने रह रहे हैं, 1.5 महीने में आचार संहिता लग जाएगी। तो वोट बटोरने के लिए सिर्फ? नहीं, ये सिर्फ वोट बटोरने के लिए, इन पे कोई विश्वास नहीं करता लोग। सरपंच तो बड़े समझदार होते हैं, समझदार हैं, इसलिए लोगों ने उनको सरपंच बनाया है। वो इनकी बातों में नहीं आएंगे, इनकी मंजिल ठोकेंगे इस बार। बिल्कुल ठोकेंगे, ये बात आपकी सही होने वाली है। क्योंकि एक छोटी सरकार हो ना, गांव की जो सरपंच मुखिया होता है, वो भी एक छोटी सरकार होती है। 10, 12, 15 जो एमएलए होते हैं, उसके जो क्या बोलते हैं उसको, मेंबर होते हैं, और वो खुद एक मुख्यमंत्री का रूप ले लेता है। कहने का मतलब ये है, तो उनके भी बड़ा रोष होता है। जिसके लाठियां पड़ी है लगभग 7,000 या 6,000 के आसपास जो पंचायतें गई थी जो हरियाणा की, उनका बड़ा दर्द है। बहुत सारे लोग जो चोटें आई है, बहुत ज्यादा। पंचकुला में जो हाल हुआ तो आपने देखा हुआ, वो शायद मैंने लगा कुछ भूल गए, कुछ सरपंच बीजेपी के पक्ष में भी जाते ना, कोई नहीं जाता, कुछ नहीं जाता। ये तो बेचारे इंतजार कर रहे थे कुछ मिल जाए, लेकिन अब टाइम नहीं बचा मिलने के। अच्छा, ये और बताइए, दीपेंद्र हुड्डा जी जो ये पैदल यात्रा चलने लग रही है, जो हिसाब मांग रही है, ये क्या 90 की 90 विधानसभा की जो सीटें हैं वहां पर जाके सभी विधानसभा सीटों में जाएंगे? और अभी पहले चरण में इन्होंने जो है काफी 18-19 सीटें हल्के कवर कर रहे हैं। कल हांसी में था, आज नारनूंद में है, और उसके बाद जींद में है, और कल दोपहर पहले बड़ौदा में था। नारनूंद दीपेंद्र भाई साहब बहुत मेहनती, संघर्षशील नौजवान हैं, और कितने जबरदस्त वो किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, जवानों की लड़ाई लड़ते हैं, बेरोजगार साथियों की लड़ाई लड़ते हैं, किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने तो नारा दिया था, जय जवान जय किसान। दीपेंद्र हुड्डा जी उसको साकार कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, ये नारायण से लाइव तस्वीरें देखने लग रहे थे। प्रोफेसर राम भगत जी हमारे साथ मौजूद थे, और वहां से लेकर वहां तक सैकड़ों गाड़ियां और हजारों की तादाद में पब्लिक है। ये एक ही रोड की बात कर रहे हैं, दूसरे रोडों के ऊपर भी इनके समर्थक है, इनके जो वोटर है, जो चाहने वाले हैं, वो लोग भी इंतजार करने लग रहे। वो सारी गाड़ियां यहाँ आना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जाम की स्थिति है। मेन रोड है और चारों ओर से रोड गिरे हुए हैं, जाम की स्थिति बनी हुई है। कुछ ही देर में जो दीपेंद्र हुड्डा जी है वो नारनूंद के अंदर पहुंचेंगे और पैदल यात्रा करेंगे, बीजेपी से सीधा हिसाब मांगने का काम करेंगे, और ये सभी समर्थक उस भीड़ के अंदर एकजुट होके वो काम करने का काम करेंगे इस भीड़ के अंदर। आपने पूरी वीडियो देखी, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में साथ के साथ जरूर छोड़ते रहिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नई अपडेट में। सहयोगी कैमरामैन ट्राइपॉड के साथ मैं सुशील सियाग, नारनूंद। धन्यवाद।